यार इस टीवी के बहू ने तो चमत्कार कर दिखाया। माना कि टीवी की बहुएं हैं, वो चमत्कार करती रहती हैं, कुछ ऐसे काम करती रहती हैं कि लोग अचंभे में पड़ जाए, लेकिन इस बार तो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट खुद अचंभे में पड़ जाएंगे कि यार हम नहीं कर पाए, वो इसने कैसे कर लिया। देखो बहू का चमत्कार। पापा अगर आप कोशिश करेंगे ना तो आपके शरीर में शक्ति आ जाएगी। कह रही हूँ इससे कुछ नहीं होने वाला। Just stop this drama. चाहत! बाबा ये देखिए ना कितना खून बह रहा है। बाबा देखिए। बाबा प्लीज इस खून को रोकने की कोशिश कीजिए ना बाबा। पापा नहीं ना आपके सामने करना तो पापा वो रुमाल उठाइए मेरे हाथ पे। चाहत बस तो पापा फिर से क्यों? ए छोरी, ए जान देने का फैसला कर लिया क्या तूने? पापा प्लीज अपनी बेटी को बचा लीजिए पापा। उसका सपना था कि वो डॉक्टरनी बनेगी, लेकिन देखिए छोटे पर्दे ने उसे डॉक्टरनी तो नहीं, हाँ बहू रानी जरूर बना दिया। पापा प्लीज अपना हाथ आगे बढ़ाइए। पापा वो देखिए पापा वहाँ रुमाल है ना। चाहत बस तो पापा फिर से पापा फिर से प्लीज आप दूर रहिए। आपको मेरी कसम। चाहत की कोशिश देखकर व्यास जी के दिल से भी क्या आवाज निकल रही है। अरे बहू रानी ने तो बम फोड़ दिया, अब तो बेड से उठना ही पड़ेगा, वरना न जाने क्या क्या कर लेगी। जी बाबा आपको तकलीफ हो जाएगी, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ आपको ठीक करने का था। चाहत मुझे सीता जी की जान बचाने के लिए तूने अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर साहब जल्दी पट्टी बांधिए। सोचिए चाहत अभी तो केवल डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, केवल पढ़ाई करते करते उसने चमत्कार दिखा दिया, तो सोचिए जब वो डॉक्टर बन जाएगी तब वो क्या कमाल दिखाएगी। ये साइकोनेस नहीं है, मुझको बोलती है ये खुद साइकोनेस करती है। ये एक टेक्निक है, इसको एक शॉक टेक्निक बोलते हैं। तो मोस्टली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, कोई पेशेंट ट्रॉमा में होता है या पैरालाइज्ड होता है तो उसे उस स्टेट से बाहर लाने के लिए। तो खुद को मार के। अगर आपके घर में भी कोई पेशेंट है जिसे पैरालिसिस हो गया है तो भाई कांटेक्ट कीजिए चाहत से, जो कुछ ऐसा कमाल दिखाएगी कि पेशेंट अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। मेंबर है जो साइकियाट्रिस्ट देख रहे हैं वो ये टीवी शो देखे और प्लीज चाहत को बताएगी मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं। मैं भी डॉक्टर हूँ, ठीक है? हाँ, तो मैं ठीक बोल रही हूँ। ये भी साइकियाट्रिस्ट है तुम? डॉक्टर। अच्छा पता नहीं कौन सी डॉक्टर है। अपने ससुर जी के साथ तो भाई उसने वही किया। घर में सबने रोका उसे कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, उसने केवल अपने दिल की सुनी। ए छोरी, ए जान देने का फैसला कर लिया क्या तूने? बाबा प्लीज कुछ करिए। और जरा इन पर तो नजर फरमाइए, ये है डॉक्टर साहब जो यहाँ पर आए हैं व्यास जी को ठीक करने, लेकिन उनके बस की तो भाई कुछ भी नहीं रही। ऐसा साइंटिफिक नॉलेज तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर को ही हो सकता है। चलिए ये यार ये नील की बोरी तू डॉक्टर है? अब यूं ही थोड़ी हम छोटे पर्दे की बहुरानी को जेम्स बॉन्ड और सुपरमैन की नानी कहते हैं। बात खत्म, एंड ऑफ द। नहीं, पर मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनने वाली हूँ। अभी मैं एग्जाम दे रही हूँ, पीजी एंट्रेंस का एग्जाम दे रही हूँ। तो मैं कैसे टाइम पास करके मेरे को परेशान, आधा तो परेशान। तुम परेशान करने आई हो ना। फिलहाल यहाँ पर जो चाहत की दुश्मन आई है वो भी चौंक गई, क्योंकि उसके कारनामे पर भी तो पानी फिर गया। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। जानकी की जान पड़ गई खतरे में। अब क्या करे बेचारी, पति हर्ष के साथ प्रेम बंधन में बंधी तभी से उसकी मुसीबतें शुरू हो गई हैं, और अब की बार तो कुछ ऐसी मुसीबत आई कि उसकी जान पर बन आई। देखिए अगर आपकी गुड़िया मर गई तो
दोबारा आप उससे कभी मिल नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए चलिए अपनी गुड़िया को बाहर निकालिए। आप अच्छे बच्चे हैं ना। हेल्प मी! जानकी भाभी, और भैया कहाँ हो आप? मंदिर जा रहे हैं? हेलो, क्या है? हेलो, वापस! खोलिए! कुछ नहीं हुआ उसे। अभी अभी पति पत्नी के रिश्ते से जुड़े हैं जानकी और हर्ष। ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाने के लिए ये खेल रहे हैं एक खेल। अब ये खेल कितना भारी पड़ गया जानकी को देखिए। अब आप सीरियल में देख ही रहे होंगे कि हर्ष जानकी को एक गुड़िया समझता है। उसे लगता है जानकी एक गुड़िया है और गुड़िया को तो अलमारी में बंद करके रखना चाहिए। फिर क्या खेल खेल में उसने जानकी को अलमारी में बंद कर दिया। घर वालों को जब इसका पता लगा तो वो भी हैरान परेशान हो गए, क्योंकि अगर आने में वो जरा सी भी देरी कर देते तो भाई जानकी का काम तमाम हो जाता। जानकी को बेहोश देखकर हर्ष भी एकदम से पगला गया। उसे लग रहा है कि उसकी गुड़िया कहीं मर तो नहीं गई। मेरे हस्बैंड हर्ष को ऐसा लगता है कि मैं गुड़िया हूँ और गुड़िया को खिलौने को सजा करके वार्डरोब में बंद करके रखना चाहिए। जो होती है ना बच्चों के अंदर जो चीज़ें होती है कि ऐसी प्रेशियस चीज़ें जो होती हैं, उनकी जो फेवरेट डॉल होती है या टॉयज़ होते हैं, उनको एकदम संभाल कर रखते हैं। सो फॉर हिम आई एम अ टॉय, आई एम अ डॉल, तो एंड ही कॉल्स मी ऑल्सो गुड़िया। तो इस वजह से वो मुझे अंदर बंद कर देते, क्योंकि उनको तो नहीं पता है कि इस गुड़िया के अंदर जान भी है और अगर मुझे बंद कर दिया तो मैं बेहोश भी हो सकती हूँ। तो मैं अंदर मुझे बंद कर देते हैं और दम घुटने की वजह से मैं बेहोश हो जाती हूँ। अब रिश्तों के भंवर में जानकी कुछ इस कदर फंस गई है कि उसे इस रिश्ते के साथ अपनी आगे की जिंदगी काटनी ही पड़ेगी। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है, हर्ष को ठीक करने में अब जानकी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहू रानी जादूगर नहीं होती है, तो वो जरूर अपने पति को ठीक करके ही दम लेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। सई और विराट की कहानी में जो मोड़ आ रहे हैं और खास करके सई की जो बातें हैं, हरकतें हैं, वो देखकर लगता है कि विराट सई के प्यार में गुम हो ही जाएगा। सई का सपना है एक डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनकर वो अपने बाबा का भी सपना पूरा करना चाहती है, लेकिन क्या सिर्फ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ न होने के कारण सई डॉक्टर नहीं बन पाएगी? जी हाँ, अगली सुबह सई का एडमिशन है। एडमिशन के सारे कागजात तो मिल गए, फाइल भी मिल गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो वो है सई की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 9:30 बजे से पहले एक फोटो स्टूडियो नहीं खुलता यहाँ पर। अब जाएंगे कब? अब फोटो कब खिंचवाएंगे? प्रिंट कब करोगे? कुछ सोचा तुमने? अब इतनी रात हो गई है और कोई भी स्टूडियो सुबह 9:30 बजे के पहले खुलता नहीं है। तो ऐसे में अब सई क्या करेगी? विराट को भी यही चिंता सता रही है, लेकिन विराट जानता है कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा, क्योंकि सई की जिम्मेदारी उसने जो ले रखी है। खैर, हम जानते हैं और विराट भी जानता है कि आज नहीं कल तो सई डॉक्टर जरूर बनेगी, लेकिन वो डॉक्टर बनेगी उससे पहले ये दोनों एक दूसरे के दोस्त जरूर बन गए। जब आपके पास सॉल्यूशन होता है तो मुझे डांटते क्यों हैं? ठीक है, मैं प्रॉमिस मैं आगे से नहीं डांटूंगा। हाँ, हम कल चलेंगे फोटो शूट।
दोस्ती हो रही है। हाँ, दोस्ती बढ़ रही है। दोस्ती हो रही है। अब कम से कम एक दूसरे को खाने के लिए तो नहीं आते पाल पोसने के लिए नहीं आते। ठीक है, समझ जाते हैं, कुछ सोच के बोला होगा जी। किस्मत ने इन दोनों को पति पत्नी बना दिया है, लेकिन ये तो एक दूसरे को दोस्त समझते हैं, तभी तो एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। अब ये दोनों नहीं जानते हैं कि सुख दुख बांटते बांटते कब ये एक दूसरे को अपना दिल दे बैठेंगे। और उसके बाद क्या होगा? इनके प्यार के बीच आएगी पाखी, क्योंकि भाई पाखी का प्यार तो विराट है ना। मुंबई से नेहा सावंत और निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। क्रिसमस के दिन हो गई शादी गौहर और जैद की। जी हाँ, गौहर अब बन गई मिसेस जैद दरबार। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जैद और गौहर दोनों अपनी शादी के दिन रिसेप्शन के टाइम पर कैसे दिख रहे थे। गौहर खान अब बन गई हैं मिसेस गौहर जैद दरबार। गौहर और जैद दोनों हो गए एक दूसरे के और छा गई गौहर और जैद दोनों ही के परिवारों में खुशी। और शादी वाले दिन जरा दुल्हन की खुशी देख लीजिए। भाई इन्हें देखने वाले भी खुश हो गए होंगे जब उनकी नजर पड़ी होगी गौहर के सुनहरे और महरून लहंगा चोली पर और दूर तक फैले हुए दुपट्टे पर। जरा देखिए, दुल्हन की चमक और खुशी देखते ही बनती है। तो दुल्हा बने जैद भी काली शेरवानी में कहर ढा रहे हैं और दोनों साथ साथ फोटो खिंचवाते हुए ये बता रहे हैं कि हम दिल दे चुके सनम। अब जरा गौहर के सास ससुर को भी देख लीजिए। संगीतकार इस्माइल दरबार और उनकी पत्नी दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। तो दूल्हे के यूट्यूबर भाई बहन भी आज अपना जलवा दिखा रहे हैं। दरबार फैमिली की खुशी में शामिल होने आए हैं फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली। वे उनकी फिल्मों में इस्माइल दरबार ने संगीत भी तो दिया था। जैद और गौहर की शादी में पंखुड़ी और गौतम भी शामिल हुए, तो टीना और हुसैन भी। और हाँ, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी यहां नजर आए। मुंबई के 5 सितारा होटल में हुई शादी में सिर्फ गिने चुने लोग ही शामिल थे, मगर खुशियों में कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो गौहर और जैद के रिएक्शन की, उनके इंटरव्यू की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। करण मेहरा का हाल फिलहाल में एक गाना आया, एक म्यूजिक एल्बम आया और जिसके लिए करण मेहरा ने रखी एक सक्सेस पार्टी। हाँ भाई, म्यूजिकल एल्बम भी सक्सेस हो गया, लोगों ने बहुत देखा, तो पार्टी तो बनती ही है। अब जरा देख लेते हैं कि पार्टी में कौन कौन था।
करण मेहरा ने अपनी को स्टार इहाना ढिल्लो को ऑन स्क्रीन भले ही बेवफा कहा हो, लेकिन करण के मासूम चेहरे को दर्शकों का बेइंतहा प्यार मिला है और 1 महीने के अंदर ही करण इहाना के म्यूजिक वीडियो बेवफा तेरा मासूम चेहरा को यूट्यूब पर 95 मिलियन लोगों ने देखा है। ये हमारी बात ना पहले हुई थी कि बेवफा करने के बाद गाने के बाद ना यही सब इनको बोला जाएगा। सो शी इज़ वेरी प्रिपेयर्ड नाउ, शी नोज दैट शी विल बी कॉल्ड दिस। अभी तो मैं फेमस हो गई हूँ बेवफा, पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग मी बेवफा, बट यू नो आई डोंट माइंड, पीपल आर लविंग इट, सो आई रियली डोंट माइंड। सो और 9 करोड़ व्यूज की सक्सेस पार्टी देने में करण और उनकी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वेल बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। 95 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं बेवफा तेरा मासूम चेहरा के, एंड विद द क्लब बॉम्बे एंड शीशा स्काई लाउंज ओपनिंग फॉर रोहित कुमार, एंड हमारी पार्टी की मतलब हमारी सक्सेस पार्टी यहाँ हो रही है, एंड आई हैव इहाना विद मी हु वाज माय को-स्टार इन द सॉन्ग। सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड काफ़ी यादगार दिन रहेगा हमारे लिए, एंड लोगों को बहुत पसंद आ रहा है गाना। आई होप कि ऐसे ही पसंद आता रहे और हम लोग ऐसे ही और नंबर्स ऐसे ही बढ़ते जाएं। जैसे करण ने बोला ऑलरेडी 95 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, एंड थैंक यू रोहित फॉर होस्टिंग अमेजिंग पार्टी क्लब बॉम्बे, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डे राइट फॉर ओपनिंग ऑल्सो। हमारे गाने की सक्सेस पार्टी भी है एंड ओपनिंग भी है, सो थैंक यू एवरीवन, एंड वेल करण हैज़ ऑर्गेनाइज दिस पार्टी, सो थैंक यू करण एक अच्छा सरप्राइज देने के लिए। ये तो बनता था ना, ये तो बनता था यार। सो ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू एवरीवन। इस सक्सेस पार्टी में बड़े दिनों बाद वो सितारे भी नजर आए जो कोविड-19 से पहले हर रेड कार्पेट की शान हुआ करते थे। आज की शाम तो करण भैया के नाम है और उनका गाना 100 मिलियन पहुंचने वाला है, तो ऑब्वियसली मैंने उनके साथ 2 शोज़ किए, ये रिश्ता और बिग बॉस, दोनों मेरे बहुत करीबी शोज़ है, तो मुझे आना ही था, जितना बड़ा दिन है उनके लिए। तो आज हम यहाँ पर आए, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ। तो आज रात का तो बहुत मस्ती होने वाली है, बिकॉज आई एम गोना मीट करण भैया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ हिज सॉन्ग एंड मेनी मेनी मोर लव्स टू कम। तो करण और इहाना, आप दोनों को इस शानदार सक्सेस के लिए ढेर सारी मुबारकबाद, और अब इंतजार है आपके आने वाले नए वीडियो का। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। दंगल गर्ल का कैसा था 2020 से दंगल? जी हां, आज दंगल गर्ल हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातें कर रही हैं। ईयर एंडर है और बीते साल में उन्होंने क्या क्या किया और नए साल का स्वागत वो कैसे करने वाली है, ये सब कुछ बताने वाली हैं हमारे साथ आपके लिए। वही होता है ना कि दूसरे के घर में हम सोचते हैं कि चीजें होगी, हमारे साथ कभी नहीं हुआ, पर जब ये हमारे साथ हुआ तो फिर पता चला कि अच्छा इतना मुश्किल है। I don't think OTT is a lower platform. I think situation को मद्देनजर रखते हुए प्रोड्यूसर्स ने भी वो कॉल लिया कि अगर आप दबंग रिलीज करोगे तो शायद OTT पे वो रीच नहीं होगी, क्योंकि बहुत मासेस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद नेटफ्लिक्स या Amazon सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। एम्पैथी के लोग थोड़ा एम्पैथेटिक होते शायद, काश ये साल 2020 खत्म होने को है। इस साल पूरी दुनिया के बीच एक कॉमन फैक्टर था, कोविड-19। लेकिन इसी बीच हर किसी ने जिंदगी को अलग अलग तरीके से और अपने तरीके से जिया है। तो आज SBS ओरिजिनल्स में ईयर एंडर पर दंगल गर्ल फातिमा सना शेख आपको खुद बताएंगी कि कैसा था साल 2020 उनके लिए। क्या लॉकडाउन के बाद उनकी जिंदगी बदली और उनके घर बिजली कैसे गिरी? सही था, 2 फिल्में आई है तो एक OTT पे एक थिएटर में, तो उस हिसाब से काफ़ी सही था। एंड मुश्किल भी था, सबके लिए मुश्किल था, तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, लोग क्या क्या चीज़ों से गुजर रहे, तो उसके मुकाबले तो काफ़ी बेहतर ही था। बट ओवरऑल एक अच्छा, आई थिंक डिसेंट ईयर गया है। बाय द एंड ऑफ इट डेजर्ट मिल गया, 2 डेजर्ट मिल गए, तो सही है।
लूडो और सूरज पे मंगल ही रिलीज होनी थी और कुछ फिल्में थी जो शूट होनी थी, बट वो सब पुश हो गई। तो किसी को पता नहीं था ना कि 15 दिन के ऊपर या 1 महीने के ऊपर ऐसा कुछ होने वाला है, पूरा साल बीत जाएगा, किसी को आइडिया ही नहीं था। पहले यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, फैल रहा था। सो यहाँ पे भी वही होता है ना कि दूसरे के घर में हम सोचते हैं कि चीजें होगी, हमारे साथ कभी नहीं होगा, पर जब ये हमारे साथ हुआ तो फिर पता चला कि अच्छा इतना मुश्किल है। इस साल अपनी 2 बड़ी फिल्मों के OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने पर सना का रिएक्शन क्या था? हाँ, वो तो बनी हुई थी, वो मौका मिल गया तो कर लिया हम लोगों ने रिलीज, लेकिन वो तो बनी हुई भी थी ना काफी समय से। आई थिंक सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए प्रोड्यूसर्स ने भी वो कॉल लिया कि इसको OTT पे रिलीज करे, जो आई थिंक वो फिल्म के लिए, लूडो के लिए सही ही था, क्योंकि काफी रीच थी, काफी अप्रिसिएशन हुआ। शायद थिएटर में होता नहीं होता, आइडिया नहीं मुझे। I don't think OTT is a lower platform. दोनों डिफरेंट है, बट दोनों का रीच अपने अपने नीश में काफी सही है। मतलब अगर आप दबंग रिलीज करोगे तो शायद OTT पे वो रीच नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद नेटफ्लिक्स या Amazon सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, जो मेरे माँ बाप के पास नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होगा और वो लोग थिएटर में जाके ऐसी मूवी का मजा लेना चाहेंगे। पर बहुत सारी ऐसी छोटी फिल्में होती है जो बड़ी फिल्मों में गुम हो जाती है और वो हम डिस्कवर करते हैं OTT पे, तो उसकी एक दूसरी ब्यूटी है। वैसे सना के हिसाब से ये साल ना सिर्फ कुछ करीबियों को दूर से ही उनके पास ले आया, बल्कि ये लोगों का एक दूसरा चेहरा भी सभी के सामने लेकर आया। इस साल की 3 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इस साल 3 स्पेशल चीजें आपको सिखाई होंगी। पेशेंस, आई थिंक वो सबने ही सीख लिया होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। पेशेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, बट बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू सिट बाय योरसेल्फ, और सोचने पे मजबूर कर देता है अपने आप के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। आई थिंक मेरे लिए यही 2 चीज़ हुई है, तीसरा तो बाकी पता नहीं क्या है, वो तो चलता रहेगा। और 3 ऐसी चीजें जो आपने इस साल अकम्प्लिश की हैं। कुछ भी नहीं। अरे इतनी 2 अच्छी मूवीज आई हैं आपकी, और क्या चाहिए? काफी सारे दोस्त कंसर्न्ड हो गए थे कि सब ठीक है कि नहीं है, और वही सबसे स्वीट चीज होती है कि बुरे समय में जब आपके साथ लोग रहना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आई थिंक वही स्वीट है। एम्पैथी के लोग थोड़ा एम्पैथेटिक होते शायद, काश ये साल, और ज्यादा अग्रेसिव और रिएक्टिव नहीं होते तो अच्छा होता। अच्छा साल बीता बहुत लोगों के लिए। SBS ओरिजिनल्स ईयर एंडर्स में आज फातिमा सना शेख बनी सास बहू और साजिश का हिस्सा। कल फिर मिलवाएंगे आपको एक नए मेहमान से, और कैसा था साल 2020 ये आप जानेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ये है ABP न्यूज। चलिए अब बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की, जहां अंगद जो हैं वो प्यार तो कालिंदी से करते हैं, लेकिन हल्दी भैया किसी और के नाम की लगा रहे हैं। देखिए ये ना एक बड़ी स्टीरियोटिपिकल प्रॉब्लम हो गई है सीरियल्स की कहानी की। भैया जब आपको पता है कि आप किसी और से प्यार करते हैं, शादी किसी और से करने जा रहे हैं और खुश रहने नहीं वाले, तो व्हाई यू एंटरिंग इन दैट सिचुएशन इन द फर्स्ट प्लेस? कालिंदी को खुद ही मजबूर किया अंगद ने कि वो उससे प्यार करने लग जाए। उसने शादी के सपने भी दिखाए, लेकिन अब देखिए खुद ही किसी और के साथ ब्याह रचाने चल पड़ा है।
अंगद जो कल तक कालिंदी से प्यार करता था, उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था, आज वही अंगद ये किसी और का कैसे हो रहा है? अपने प्यार को ये किसी और का होते वो भी कैसे देख सकती है? उसकी आंखों से तो गंगा जमुना बह रही है। अब अंगद का ऐसा करने के पीछे कोई मकसद तो होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ब्रह्म राक्षस का पता लगाने के लिए अंगद ऐसा कर रहा है? अब भी अंगद किसी का पता लगाने के चक्कर में आप किसी दुल्हन को शहीद ना होने देना, क्योंकि आप सीरियल के हीरो हैं। आपकी वजह से किसी की जान जाए ये शोभा नहीं देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी चाल चली होगी उसमें आपको सफलता जरूर मिले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।